दोस्तों, अयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। अपनी पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मूल राशियों और उनके मूल मात्रकों के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स, इस मुद्दे पे बात हो रही थी। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों आगे। कल या परसों के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने लंबाई की बात कर ली है, द्रव्यमान की बात कर ली है, समय की बात कर ली है, विद्युत धारा की बात कर ली है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ताप यानी कि टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, टेम्परेचर को नापने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, और उससे रिलेटेड और भी जो यूनिट्स हैं उन पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। दोस्तों तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों गौर से देखिएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ताप। ताप क्या है दोस्तों? ताप का मतलब होता है गर्माहट या ठंडेपन की माप। अगर कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है, उसको छू करके महसूस करके आप देखते हैं कि फला वस्तु ठंडी है, फला वस्तु गर्म है, तो उसकी गर्माहट की माप या उसके ठंडेपन की जो माप होती है उसी माप को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर या ताप। लेकिन छू करके नापना और शुद्ध शुद्ध नापना मुश्किल काम है, उसमें गलत होने के खतरे हैं। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों एक मापक यंत्र लेंगे। टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र यूज करते हैं? थर्मामीटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो बात करनी है वो बात यह है कि टेम्परेचर को हम लोग नापेंगे कैसे, किस यूनिट में नापेंगे। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। हिंदी में भी केल्विन, अंग्रेजी में भी केल्विन कहते हैं इसको। क्या है केल्विन? बड़े आराम से समझिएगा दोस्तों। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। कौन सी यूनिट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये उसकी फंडामेंटल यूनिट है। ये बात क्लियर हो गई। अब फंडामेंटल के अलावा और भी जो यूनिट है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि 1 केल्विन किसको कहते हैं। व्हाट इज 1 केल्विन? एक केल्विन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक केल्विन क्या होता है। एक केल्विन किसके बराबर है ये हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग पानी के बारे में जानते हैं। पानी अर्थात जल, वाटर। पानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों जो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था तीनों में पाया जाता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। ठोस अर्थात बर्फ में पाया जाता है पानी, बर्फ के रूप में पानी होता है। द्रव अर्थात पानी, जल, और गैस अर्थात जल वाष्प। क्या कहते हैं इसको? जल वाष्प। वाटर वेपर, आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में और वाटर वेपर के फॉर्म में, ये तीनों ही रूपों में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में। पानी बड़ी अद्भुत चीज है दोस्तों। आप जानते हैं कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है ना। और आपने वो गाना तो सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसी जैसा। तो पानी का कोई रंग नहीं होता दोस्तों, जिसमें मिला दीजिए उसी के रंग में रंग जाता है पानी। और रहीम का वो दोहा तो आपको याद होगा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी मतलब होता है दोस्तों इज्जत, और पानी का मतलब चमक भी होता है। और पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे रहीम कवि कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून।
तो रहीम का कहना है कि पानी को बचा करके रखिए, क्योंकि अगर आपने पानी को नहीं बचाया तो हम खुद भी नहीं बच पाएंगे। तो पानी एक विचित्र चीज है, अद्भुत चीज है, ईश्वर की दी हुई बड़ी खूबसूरत सी नेमत है दोस्तों। पानी जो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। अब पानी के बारे में आपको एक बात बताता हूं। जब पानी ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा होता है तो उसी समय उसके आसपास पानी की गैस अवस्था भी मौजूद होती है। जैसे अगर कोई बर्फ पिघल रही हो तो आप जानते हैं कि बर्फ जब पिघलती है दोस्तों तो उसको कहते हैं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, अर्थात मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक उसी समय उसके आसपास कुछ वाटर वेपर मौजूद रहेंगे। और मजेदार बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि उस ठोस का यानी कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं होता है। और उस ठोस से यानी कि बर्फ से जो पानी बना है, अभी अभी तुरंत बना है जो, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो उसके सराउंडिंग में उसके आसपास जो वाटर वेपर आपको मिलेगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम डिग्री सेल्सियस का नाम ले रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के हेतु दोस्तों। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उस ठोस का टेम्परेचर अर्थात जो बर्फ से पानी में बदल रहा है उस वाली बर्फ का टेम्परेचर और जो जल आपको मिल गया है उसका टेम्परेचर और जो जल वाष्प आपके आसपास है उसका टेम्परेचर एक समान होगा। अभी उसको डिग्री सेल्सियस ना कहें, क्या कहेंगे उसको कि उसका टेम्परेचर एक समान है, बराबर है। उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, बड़ी मजेदार बात है। जल एक अद्भुत पदार्थ है जो एक ही तापमान पर ठोस में भी उपस्थित है, द्रव में भी उपस्थित है और गैस में भी उपस्थित है। जिस तापमान पे यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में उपस्थित है उस तापमान को कहते हैं दोस्तों त्रिक बिंदु। क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जल किसी खास टेम्परेचर पे, किसी विशेष तापमान पे ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। जो ठोस का टेम्परेचर है वही द्रव रूप का है, वही गैसियस अवस्था का भी है। उस ट्रिपल पॉइंट को हम लोग कहते हैं जल के उष्मागतिकीय त्रिक बिंदु के 1/273.15वें भाग को एक केल्विन कहा जाता है। दोबारा समझिए, हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जल के त्रिक बिंदु के, ट्रिपल पॉइंट के 1/273.15वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। आपसे अब कोई पूछेगा व्हाट इज 1 केल्विन, एक केल्विन क्या है, तो आप कहिएगा जल के ट्रिपल पॉइंट के सॉरी, जल के ट्रिपल पॉइंट के 1/273.15 इस फ्रैक्शन के भाग को या क्या कहते हैं 1 केल्विन। एक केल्विन टेम्परेचर वो है जो जल के ट्रिपल पॉइंट का 1/273वां भाग है। मेरी बात आप लोग क्लियर हो गई दोस्तों? ये एक केल्विन होता है। अब सवाल उठता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं दोस्तों निरपेक्ष। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ए बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों? तो ये जो हमने कहा कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपका पानी
कहाँ पे है? ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है और गैस अवस्था में भी है। उस टेम्परेचर के 1/273.15वें भाग को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं दोस्तों। 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए कि टेम्परेचर को कम किया जाए और करते करते 0 केल्विन पे आए, हम कहाँ पे आ जाए? 0 केल्विन पे। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। टेम्परेचर को नापने के हमारे पास और भी हथियार हैं। कौन कौन से हथियार हैं उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं अपने बोलचाल की भाषा में आजकल सेल्सियस में। किस में नापते हैं? सेल्सियस में। हालांकि सेल्सियस फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये मूल मात्रक नहीं है दोस्तों। मूल मात्रक क्या है? केल्विन। लेकिन सेल्सियस व्यवहार में इस्तेमाल होता है, इससे हम लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं। इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ारेनहाइट का। ठीक, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, और केल्विन में सेल्सियस को रिप्रेजेंट किया जाए या सेल्सियस में केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये हम लोग आज सीखते हैं दोस्तों। बड़े आराम से चलिएगा दोस्तों, एक एक बात आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूं मैं। रिलैक्स हो जाइए। देखिए, अगर मान लिया जाए आपके कमरे का टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में पेश करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे आप? 273 प्लस 30 कर दीजिएगा। ये जो 273 है वो वास्तव में 273.15 है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में लगभग बराबर लेते हैं 273 में ये 30 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा दोस्तों? ये 303 केल्विन। बहुत आसान है। देखिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे? 273 जोड़ दीजिए। जैसे आपके कमरे का टेम्परेचर मान लिया जाए 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं तो क्या करिएगा? 273 ऐड कर दीजिए। जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 300 के, यानी कि 300 केल्विन। इसका उल्टा समझिए, अगर आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, उसे आप लाना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, जैसे 400 केल्विन ये टेम्परेचर दिया हुआ है, कहा जा रहा है इसको डिग्री सेल्सियस में बताइए कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्या करिएगा? 400 में से आप कृपया 273 को घटा दीजिए। 400 में से 273 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको? 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा ये। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना दोस्तों हमने आज सीखा। अब हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में। देखिए, फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट, बहुत आराम से, फ़ारेनहाइट क्या है? टेम्परेचर को नापने की एक यूनिट है। इसका इस्तेमाल आमतौर पे डॉक्टर साहब लोग करते हैं जब किसी पेशेंट का बुखार बताते हैं वो लोग कि आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है ना। हम लोग बोलचाल में कहते हैं हमको 100 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है। तो ये जो डिग्री हम बोलते हैं वो वास्तव में फ़ारेनहाइट में हम बात कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, ये जानना हमारे लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। रेलवे में एक सवाल पक्का, यहां से पक्का। कैसे? देखिए, आराम से चलिएगा। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस कहते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे रूपांतरण होता है ये आपको देखना है। ये मैंने क्या किया, कृपया गौर से देखें। F-32/9 इक्वल टू C/5। F मतलब फ़ारेनहाइट, C का मतलब डिग्री सेल्सियस।
अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको आप चेंज करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, इस फॉर्मूले से आप बदल सकते हैं। फॉर्मूले में क्या है, F-32/9 बराबर C/5। ठीक है, जहाँ पे C लिखा हुआ वहाँ पे 37 लिख दीजिए। आइए करके देखते हैं। F-32/9 बराबर जहाँ C लिखा है वहाँ पे 37/5। अब क्या होगा दोस्तों, 37 में 5 का भाग दीजिए, 5 7 35, 5 चौके 20, 7.4। उसको 9 के साथ गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा, F-32 बराबर 9 चौके 36, 9 7 63, 63 प्लस 3 बराबर 66.6। इसमें यह 32 जाकर के जुड़ेगा तो F बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 628 और 639.6, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात जो टेम्परेचर सेल्सियस पैमाने पे 37 डिग्री टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो फ़ारेनहाइट पैमाने पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर ये आपने कर लिया तो यकीन मानिए 1 नंबर का सवाल आपका पक्का। रेलवे भर्ती बोर्ड की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ की पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से एक सवाल पक्का रहता है आजकल तो। अब हम ले चलते हैं आपको आगे। एक टेम्परेचर ऐसा होता है दोस्तों, उस पर सवाल खूब आता है, कई बार आया है पीसीएस में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। वीडियो में उम्मीद करिए कि वो सवाल आएगा। ध्यान से देखें, सवाल ये है, कौन सा ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक समान होता है। देखिए, ये ऐसा सवाल है जो हर परीक्षा में रिपीट हुआ है। कौन सा ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक समान होता है, वह ताप बिंदु क्या है, या यहाँ पे बिंदु लिख दीजिए। कौन सा टेम्परेचर पॉइंट है जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर इक्वल होता है दोस्तों। तो इस सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे हल किया जाता है, मैं आपके सामने करके देख रहा हूँ, आप हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, बड़े आराम से। F-32/9 बराबर C/5। जहां F लिखा है और जहां C लिखा है, दोनों के बारे में कहा गया है कि दोनों बराबर होंगे। किस टेम्परेचर पे बराबर होंगे, आप यहाँ पे x वहाँ पे x लिख दीजिए, या यहाँ पे C लिख दीजिए वहाँ C रहने दीजिए, या तो यहाँ F रहने दीजिए वहाँ पे F लिख लीजिए। दोनों जगह एक ही पैरामीटर मानते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे C ले लिया हमने, C-32/9 बराबर C/5। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने ये माना है कि फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का स्केल दोनों सेम होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का C में गुणा करिए 9C, 5 का इसमें गुणा करिए तो 5C माइनस 32 5 160। अब क्या होगा दोस्तों, 5C को उठा के इधर पक्षांतर कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, 9C माइनस 5C बराबर 4C इक्वल टू 160 नेगेटिव में, लिहाजा C बराबर कितना आएगा दोस्तों, 160 बटे की लाइन के नीचे 4 भाग देंगे तो आएगा -40। अब ये जो -40 आया है, इसको आप -40 डिग्री सेल्सियस भी कह दीजिए और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। ये वो टेम्परेचर पॉइंट है -40 जो सेल्सियस स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम होता है दोस्तों। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, करीब करीब सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी करीब करीब सभी परीक्षाओं में ये रिपीट अवश्य होगा। इस सवाल को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखिए
अगला सवाल आपके लिए हम लेते हैं। अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए दोस्तों, कोई टेम्परेचर ऐसा है जैसे डॉक्टर ने कहा आपको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है आपको, तो उसको सेल्सियस स्केल पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों? सेल्सियस पैमाने पे F-32/9 बराबर C/5। जहाँ पे F लिखा है दोस्तों वहाँ पे 105 लिख लीजिए। 105 - 32 बटे की लाइन के नीचे 9 बराबर C/5। हल कर लीजिए। 105 में से 32 निकालेंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 73 बटे के नीचे 9 और ये 5 आकर के क्या हो जाएगा? गुणा बराबर C। क्या करिएगा? 5 3 15, 5 7 35, 1 36 बटे 9 बराबर C। 365 में 9 का भाग देना है, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, 9 0 0, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45। तो दोस्तों हमको क्या मिला? C की वैल्यू हमको मिल गई 40.555 ... क्या लिखिएगा इसको आप? C बराबर 40.56 डिग्री सेल्सियस। अर्थात अगर आपको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो वो सेल्सियस पैमाने पे किसके बराबर हुआ? 40.56 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो ये हमारे पास आज की जो क्लास है, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों? टेम्परेचर की यूनिट सीखी हम लोगों ने। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सीखा हम लोगों ने। अब दोस्तों कल जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग बात करेंगे ज्योति तीव्रता और उसके मात्रक कैंडेला के बारे में, और एक चीज़ और बचा रहेगा, पदार्थ की मात्रा और मोल। तो कल का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको अवश्य देखिएगा दोस्तों। आज्ञा दीजिए अयान सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं संतोष कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।